हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम पेटीएम मनी में स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। यदि आपने कोई शेयर बाय किया है तो आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे आप पेटीएम मनी में स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम मनी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो पेटीएम मनी में जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस दो तरीके से लगाया जाता है। जैसे आप पहले तो ये स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं, यदि आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर बाय करते समय उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और सेकंड ये होता है कि आपने कोई स्टॉक जैसे बाय कर रखा है तो आप उसके ऊपर बाद में स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक स्टॉक को बाय कर रखा, तो आज मैं आपको जैसे पोर्टफोलियो के अंदर आना है। तो पोर्टफोलियो में मैंने एक इंडियन ओवरसीज बैंक का एक शेयर बाय किया, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस स्टॉक के अंदर आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक का। यहाँ पे मेरा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रॉफिट वगैरह यहाँ से लॉस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए एक स्टॉक यहाँ पे 1.27 यहाँ पे लॉस है। यहाँ पे मैंने एक शेयर बाय किया 26.26.97। तो इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस डालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस शेयर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो उसके बाद आपको सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। यहाँ से आपको एनएससी या बीएससी कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एनएससी के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से होल्डिंग में आप एक शेयर देख सकते हैं। आप इस शेयर को यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है इसके ऊपर बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस को एंटर कर देना है। स्टॉप लॉस को एंटर करने के बाद आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे ट्रिगर, सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रिगर प्राइस और यहाँ पे एट मार्केट। तो यहाँ से आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाने के लिए ट्रिगर प्राइस एंटर करना पड़ेगा, और यहाँ से आप मार्केट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर कस्टम प्राइस अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्राइस डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको ट्रिगर प्राइस एंटर कर देना है। जैसे आप इस स्टॉक के ऊपर, जैसे आपने किस स्टॉक को कितने पे बाय किया और आप कितने पे इसको स्टॉक को सेल करने वाले हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जैसे आप, जैसे मैंने ये मान के चलते हैं कि इस स्टॉक को मैंने 26 रुपये पे यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे मैं 25 रुपये का ऊपर स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे 25 रुपये डाल देना। जैसे मैंने यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रिगर प्राइस के अंदर, यहाँ पे मैं 25 रुपये एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 25 रुपये एंटर कर दिया। यदि मैं जैसे मैं यहाँ पे 2 रुपये एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि मिनिमम प्राइस, यहाँ पे आपको मिनिमम प्राइस क्या शो होगा कि आप इतना स्टॉप लॉस यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, 2 रुपये नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि इसका क्या होगा, सर्किट जितना सर्किट लगता है सर्किट से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्राइस डालना पड़ेगा। यहाँ पे मिनिमम प्राइस 20 रुपये इससे ऊपर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 25 रुपये डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे 25 रुपये यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टम प्राइस यूज़ कर लेंगे या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई कर सेल कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने 25 रुपये डाल दिया, यदि आप जो भी मार्केट का रेट है जैसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय सेल करने वाले हैं तो यहाँ पे आपका मार्केट के अकॉर्डिंग स्टॉक सेल हो जाएगा। और जैसे यदि आपने 25 रुपये यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया और मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेल करने वाले हैं, तो मार्केट का रेट जैसे 25.20 पैसे या 24.70 पैसे, जो भी मार्केट का रेट होगा उसके ऊपर आपका स्टॉक यहाँ पे सेल हो जाएगा। और यदि आप कस्टम प्राइस यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे कस्टम प्राइस ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना। जैसे 24 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 24 रुपये 50 पैसे। आपको यहाँ से 1-2 रुपये का यहाँ से डिफरेंस रखना है। जैसे इस शेयर का प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम बहुत कम है, तो मैंने यहाँ पे 50 पैसे का डिफरेंस रख दिया है। तो क्या होगा कि आपका जैसे ही ऑर्डर 25 रुपये पे आएगा तो आपका ये एक्सचेंज के ऊपर चला जाएगा, और 24 रुपये 50 पैसे आएगा तब आपका यहाँ पे स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जैसे से आप मार्केट चूज़ करते हैं तो मार्केट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है कि जो भी मार्केट का रेट होगा, जैसे आपने 25 रुपये डाल दिया तो 24 रुपये 50 पैसे, 24 रुपये 70 पैसे, 25 रुपये 20 पैसे पे सेल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया उसके ऊपर ही आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका स्टॉक यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कंफर्म का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कंफर्म हो चुका है ऑर्डर सक्सेसफुली। आपको इसको चेक करने के लिए ऑर्डर बुक में आ जाना है। ऑर्डर बुक में आने के बाद जैसे आपने यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक का एक शेयर यहाँ पे सेल के लिए यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप स्टॉक को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप स्टॉक को कैंसिल भी कर सकते हैं और डिटेल भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, उसके बाद आपके पास यदि टी पिन आता है तो टी पिन का ऑप्शन आता है। यदि आपने टी पिन जनरेट नहीं किया तो आप टी पिन जनरेट कर सकते हैं। जाके जैसे कि मैंने यहाँ पे टी पिन को जनरेट कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे एक कोई टी पिन का यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मेरे सामने यहाँ पे सेल का सीधा ही ऑप्शन शो हो गया। तो आपको क्या करना, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देना। यदि आप स्टॉक को मॉडिफाई करने वाले हैं तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 24 रुपये, यहाँ पे 45 पैसे यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ से आपका मॉडिफाई हो जाएगा। इस तरह से यदि आप इसको कैंसिल करने वाले हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे अभी मार्केट क्लोज है तो मैंने इसको एएमओ के अंदर लगाया, आप मार्केट ओपन होती है तो वहाँ से भी आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस केवल एक दिन के लिए वैलिड होता है। यदि आपने स्टॉप लॉस ऐड कर दिया तो आज आपका यहाँ से टारगेट हिट नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अगले दिन फिर आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।